हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए गले पे राउंड शेप में बनी हुई बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी डिज़ाइन है। और इस स्वेटर को हमने गले से स्टार्ट किया है, उसके बाद यहाँ डिज़ाइन बनाई है और फिर हमारे आगे पीछे के पल्ले अलग होंगे, दोनों आस्तीन को अलग करना होगा। आप चाहिए तो आगे पीछे के पल्ले बनाने के बाद यहाँ पे मुट्ठे के बॉर्डर बना दीजिए तो हाफ स्वेटर भी बनेगा, और चाहिए तो इसे पूरी आस्तीन बना दीजिए तो फुल स्वेटर बन जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी डिज़ाइन। तो आइए हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस गले से शुरू होने वाले स्वेटर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 85 फंदे लिए हैं और एक सीधा और एक उल्टे का बॉर्डर 8 रो का हमने बना लिया है। और अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो इसमें शुरू के 5 फंदे और आखिरी के 5 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए हैं और बीच के 75 फंदों में हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि बीच के फंदे जो हमारे हैं वो 3-3 के 3-3 के मल्टीपल होने चाहिए, तो ये डिज़ाइन सेट हो जाएगी। तो इस डिज़ाइन की हम फर्स्ट रो देखते हैं। और इसमें देखिए, पहले वाले फंदे को हम उतार के धागे को आगे कर लेंगे। ये 2, 3, 4, 5 फंदे हमने उल्टे उल्टे बटन पट्टी के बना लिए। अब धागे को पीछे करके ये पूरी रो अब हम ब्लू कलर से बनाएंगे। तो ये पूरी रो बनाकर फिर दिखाते हैं। और देखिए, इस पूरी रो को जब हम सीधा बुनते हुए आएंगे तो लास्ट में ये 5 फंदे बचे हैं, तो धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और ये 5 फंदे जो हैं वो हम उल्टे उल्टे बटन पट्टी के बनाएंगे। और ये हमारी रो 2 आ गई है और इसमें भी पहले वाले फंदे को हम उतार लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और बटन पट्टी वाले और सारे फंदे अब हमारे उल्टे उल्टे ही बनेंगे। तो ये 5 फंदे देखिए हमने बटन पट्टी के बना लिए और अब यहाँ पे हमारा वाइट आएगा। तो 1 हम वाइट से करेंगे, 1, और देखिए 1 वाइट के बाद 1 हमारा ब्लू रहेगा और इसके बाद फिर हमारा वाइट आ जाएगा। 1, 2 फंदे वाइट और 1 हम ब्लू। अब 2 वाइट 1 ब्लू हम पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। 1, 2 फंदे वाइट और 1 हमारा ब्लू। फिर हम 2 फंदे वाइट के बनाएंगे और 1 हम ब्लू से करेंगे। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ठीक है, 1 ब्लू 2 वाइट करते आएंगे तो रो की लास्ट में 1 ब्लू के बाद 1 हमारा एक ही फंदा वाइट कलर से रहेगा और साइड के 5 फंदे बटन पट्टी वाले हैं, इसे हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए, अब हम रो 3 पे हैं और इसमें फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हमने उल्टे उल्टे बटन पट्टी के बना लिए हैं और अब ये देखिए हमारा वाइट कलर है। तो अब वाइट धागे से हम धागे ऐसे लपेट कर एक फंदे को बढ़ा लेंगे और इस वाइट को वाइट करेंगे और ब्लू फंदों को ब्लू। एक बढ़ाया तो ये 1, 2 फंदे वाइट के हो गए। अब फिर 1 ब्लू के बाद फिर ऐसे ही हमें रिपीट करना है। एक फंदे को हम बढ़ाएंगे, ये 2 और एक 3, ये 3 फंदे हमारे वाइट के हो गए और इस ब्लू फंदे को हमें बुनना है। फिर हमें एक फंदे को इस तरह से धागे पे लपेट के बढ़ाना है, आप जैसे भी बढ़ाते हैं। ये 1 हो गया, 2, 3 फंदे वाइट और 1 हमारा ब्लू। फिर हम बढ़ाएंगे, एक फंदे को इस तरह से बढ़ा लिया, ये 2 हो गए और एक 3 और 1 हमारा ब्लू। तो स्टार्टिंग में 2 फंदे हैं, उसके बाद 1 ब्लू 3 वाइट 1 ब्लू 3 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। और देखिए, जब हम इन्हीं फंदों को बढ़ाते आएंगे तो लास्ट में 1 ब्लू के बाद 1 हमारा वाइट रहेगा और 5 फंदे बटन पट्टी के।
और जब मैंने इन्हीं फंदों को बढ़ाया है तो अब यहाँ पे हमारे टोटल 100 फंदे हो गए हैं। और इसके बाद हमने रो नंबर 4 और 5 सेम कलर किया है। 3 वाइट को वाइट और 1 ब्लू को ब्लू करते हुए बनाया है। तो रो 5 तक हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से दिख रही है। और देखिए अब हम रो 6 पे आ गए हैं और इसमें भी 5 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं। और अब इस रो में भी हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो ये देखिए इस एक वाइट को हमने बढ़ा लिया और इसे बुन लिया। फिर इस ब्लू फंदों को हम ब्लू करेंगे और 1 2 फंदे वाइट के। फिर इसे ही हमें रिपीट करना है। इस एक फंदे को बढ़ा लेना है और 1 हमें वाइट से करना है। तो देखिए आप 1 2 3 4 फंदे हमारे वाइट के हो गए, 1 हमारा ब्लू। फिर 1 हम वाइट से बनाएंगे, एक फंदे को इस तरह से बढ़ा लेंगे तो ये 2 फंदे हो गए, 2 फंदे 3 4। फिर इस ब्लू को ब्लू करना है, 1 हम वाइट से करेंगे और फिर एक फंदे को हम इस तरह से बढ़ाएंगे। ये 3 हो गए और एक 4 और फिर ब्लू फंदों को हमें ब्लू कलर करना है। तो इस तरह से हम फंदों को बढ़ाते जाएंगे तो स्टार्टिंग के 2 फंदे वाइट रहेंगे और बीच में हमारे 4। तो पूरी रो बनाकर दिखाते हैं। और देखिए जब हम इन्हीं फंदों को रिपीट करते आएंगे तो रो के लास्ट में 1 ब्लू के बाद 2 फंदे हमारे वाइट कलर के रहेंगे और 5 फंदे हमारे बटन पट्टी के। ये देखिए अब हम रो 7 पे हैं और इसमें हमने सेम कलर किया है। 1 ब्लू को ब्लू और 4 वाइट को वाइट। जो कलर जैसा है वैसे ही इस पूरी रो को हमने बनाया है। ये हमारी रो 8 और इसमें मैंने 5 ब्लू बटन पट्टी के बना लिए हैं। अब इस वाइट को 1 हम वाइट से करेंगे और अब हमारा ब्लू आएगा 1 2 3 फंदे ब्लू के, 1 2 हमारे वाइट से। और फिर देखिए हमारा ब्लू कलर आ जाएगा 1 2 3 फंदे ब्लू, 1 2 वाइट, 1 2 3 ब्लू और 1 2 हमारे वाइट से। स्टार्टिंग में 1 वाइट रहेगा, उसके बाद 3 ब्लू 2 वाइट 3 ब्लू 2 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए अब हम रो 9 पे हैं और इसमें 5 फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। और इसके बाद ये पूरी रो अब हमारी ब्लू कलर से रहेगी। जो वाइट फंदे हैं उसे भी हम ब्लू करेंगे और ब्लू फंदों को भी हम ब्लू कलर से बनाएंगे। और इसके साथ ही वाइट वाले धागे को थोड़ी थोड़ी दूर पे हम फंसाते चलेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पूरी रो ब्लू कलर से बनाकर फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी रो नंबर 10 है जिसमें मैंने 5 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हैं और इस रो में हमारे फंदे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंदे को ब्लू से बढ़ा लेंगे। तो ये 1 हो गया। इसके बाद ये 1 2 फंदे हम और बुनेंगे। तो अब यहाँ पे 3 फंदे ब्लू के हो गए और 1 हमारा वाइट आएगा। और फिर देखिए हम रिपीट करेंगे 1 2 फंदे हम बुनेंगे, इस एक फंदे को बढ़ा लेंगे और फिर 1 2 ब्लू। तो अब यहाँ टोटल एक बढ़ने के बाद 1 2 3 4 5 फंदे हमारे हो गए हैं और 1 हम वाइट से करेंगे। फिर हम डिज़ाइन 1 वाइट के बाद डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो 1 2 फंदे हम बुनेंगे, इस एक फंदे को बढ़ाएंगे, फिर 1 2 फंदे हम और बुनेंगे। तो अब यहाँ 5 फंदे हो गए, 1 हमारा वाइट। फिर हम रिपीट करेंगे 1 2 ब्लू बनाएंगे, इस एक ब्लू को बढ़ा लिया तो 3 हो गए, 4 5 फंदे ब्लू और 1 हमारा वाइट। तो इस तरह से 1 वाइट 5 ब्लू 1 वाइट 5 ब्लू पूरी रो
फंदों को बढ़ाते हुए हम बनाएंगे। और देखिए, जब हम इन्हीं फंदों को रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में 1 वाइट के बाद 2 फंदे हमारे ब्लू कलर के रहेंगे और 5 फंदे बटन पट्टी के। ये हमारी रो 11 है और इसमें हमें सेम कलर करना है। ब्लू फंदों को ब्लू और जहाँ जहाँ 1 वाइट है वाइट को वाइट से। तो यहाँ पे 1 वाइट है, 5 ब्लू, 1 वाइट, 5 ब्लू आया है। और जो ये हमारा देखिए 1 वाइट जो आया है, ये 1 ब्लू वाली जो लाइन है इसके ऊपर ही हमारा ये वाइट कलर है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ये हमारी रो 12 जिसमें 5 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए। और अब देखिए 1 2 फंदे ब्लू के करेंगे और अब यहाँ पे हमारा वाइट आएगा। 1 2 3 फंदे वाइट, फिर ब्लू कलर से 1 2 3 फंदे ब्लू और 1 2 3 हमारे वाइट से। 1 2 3 फंदे ब्लू और 1 2 3 हमारे वाइट। देखिए, स्टार्टिंग में तो हमारे 2 फंदे ही ब्लू के रहेंगे और उसके बाद 3 वाइट 3 ब्लू 3 वाइट 3 ब्लू पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए, रो 13 में भी हमने सेम कलर किया है। 3 फंदे वाइट को वाइट कलर से बनाया और ब्लू को ब्लू। तो 3 वाइट 3 ब्लू 3 वाइट 3 ब्लू ये पूरी रो हमने बना ली है। तो हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से दिख रही है। और देखिए, अब हम रो 14 पे हैं। इसमें 5 फंदे बटन पट्टी के हो गए हैं। यहाँ 2 फंदे जो ब्लू के हैं इसे 1 हम ब्लू से करेंगे। अब इस ब्लू को हम वाइट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 फंदे वाइट के। अब हम 1 ब्लू 5 वाइट पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। देखिए, इस बीच वाले ब्लू को 1 हम ब्लू करेंगे और 1 2 3 4 5 फंदे वाइट, फिर 1 हमारा ब्लू आएगा और 5 फंदे वाइट। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए, अब हम रो 15 पे हैं और रो 15 में मैंने 5 वाइट को वाइट 1 ब्लू को ब्लू, जो कलर जैसा है सेम करते हुए इस पूरी रो को हमने बना लिया है। और ये हमारी रो 16, इसमें 5 फंदे ब्लू कलर से हमने बटन पट्टी के बना लिए हैं और इसके बाद ये पूरी रो हमारी वाइट कलर से बनेगी। जो फंदे वाइट हैं उसे भी हम वाइट से बनाएंगे और जो फंदे हमारे ये ब्लू के हैं इसे भी हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये पूरी रो अब हमारी वाइट से बनेगी। तो हम बना करके फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, इस पूरी रो को हमने वाइट कलर से बना लिया है और एंड में मैंने ब्लू कलर का दूसरा धागा ले लिया है और बटन पट्टी के फंदे हमने ब्लू कलर से बनाए। ये हमारी रो 17 और इसमें भी मैंने 5 फंदे ब्लू बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बना लिए हैं और अब यहाँ पे हमारा वाइट आएगा। तो 1 2 फंदे हम वाइट के करेंगे और इस बीच वाले वाइट को हम रेड करेंगे। और देखिए, 1 हमारा रेड आएगा और अब वाइट कलर से 1 2 3 4 5 फंदे अब हम वाइट के करेंगे और 1 हमारा रेड। फिर हमारा वाइट कलर आ जाएगा 1 2 3 4 5 फंदे वाइट और 1 हम रेड से करेंगे। तो स्टार्टिंग में 2 फंदे रहेंगे, उसके बाद 1 रेड 5 वाइट 1 रेड 5 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। और देखिए, जब हम रो की लास्ट में आएंगे तो 1 रेड के बाद 3 फंदे हमारे वाइट से रहेंगे और 5 फंदे बटन पट्टी के ब्लू कलर से। ये हमारी रो 18 जिसमें 5 फंदे ब्लू कलर से हमने बना लिए हैं। और अब देखिए, स्टार्टिंग में 1 2 फंदे ही वाइट के रहेंगे
और अब रेड कलर से 1 2 3 फंदे रेड, 1 2 3 हमारे वाइट से। अब हम 3 रेड 3 वाइट पूरी रो में रिपीट करेंगे। 1 2 3 फंदे रेड के और 1 2 3 फंदे वाइट। फिर हम 3 फंदे रेड के बनाएंगे और 3 फंदे वाइट कलर से। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए, अब हम रो 19 पे हैं और इसमें भी फंदे हमारे बढ़ेंगे। तो 5 फंदे हमने ब्लू से बना लिए हैं और अब देखिए यहाँ पे एक फंदे वाइट कलर से हम बढ़ा लेंगे ये, और इसके बाद अब हमारा रेड आएगा। 1 2 3 4 5 फंदे रेड के। फिर हम इस एक वाइट को बुन लेंगे और इस एक फंदे को बीच में बढ़ा लेंगे। तो यहाँ 2 फंदे हो गए और फिर हमारा रेड आएगा। 1 2 3 4 5 फंदे हम बुनेंगे। फिर हम 1 वाइट करेंगे, एक फंदे को इस तरह से हम बढ़ा लेंगे और अब हमारा रेड आएगा। 1 2 3 4 और एक 5। तो इस तरह से फंदों को बढ़ाते हुए इस पूरी रो को बनाएंगे। तो यहाँ 5 फंदे रेड के और 2 वाइट हो जाएंगे, फिर 5 रेड और 2 फंदे वाइट कलर से। और देखिए इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए हमने बना लिया है। तो अब जब फंदे हमने बढ़ाए हैं तो यहाँ टोटल 175 फंदे अब हमारे पूरे इस स्वेटर में हो गए हैं। और देखिए अब हम रो 20 पे आ गए हैं और इसमें भी मैंने ब्लू फंदों को कर लिया है। और देखिए यहाँ से ध्यान से देखना है, इस वाइट को तो 1 हम वाइट ही करेंगे। और अब हमारा देखिए 1 2 फंदे रेड और बीच वाले इस रेड को 1 हम वाइट से करेंगे। और फिर देखिए 1 2 फंदे हमारे रेड के हो जाएंगे और इस 2 वाइट को हम वाइट से ही बनाएंगे। ये 1 और एक 2। फिर हमारा रेड कलर आया तो 1 2 फंदे हम रेड से करेंगे, इस बीच वाले वाइट को हम वाइट कर देंगे और फिर 1 2 रेड। फिर ये 2 फंदे वाइट को हमें वाइट से बनाना है। तो इसी तरह हमें फंदों को रिपीट करते हुए पूरी रो को हम बनाएंगे। ये 1 2 रेड को रेड करना है, बीच वाले रेड को 1 वाइट कर देना है, 1 2 फंदे रेड और इस 2 वाइट को हमें वाइट से। तो इसी तरह से इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये हमारी रो 21 और इसमें 5 फंदे हमने ब्लू कलर से बना लिए बटन पट्टी के। और देखिए इस वाइट को 1 हम वाइट से करेंगे और अब हमारा रेड कलर आएगा। 1 2 3 4 5 फंदे हम रेड के करेंगे और इस 2 फंदे वाइट को हम वाइट से ही बनाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा रेड कलर है। 1 2 3 4 5 फंदे रेड और इस 2 वाइट को हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 1 वाइट रहेगा, उसके बाद 5 रेड 2 वाइट 5 रेड 2 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। ये हमारी रो 22, इसमें मैंने ब्लू कलर से उल्टे उल्टे बना लिए हैं बटन पट्टी के और अब हमारा वाइट आएगा। तो स्टार्टिंग में 1 2 फंदे हम वाइट से करेंगे और अब हमारा रेड 1 2 3 फंदे रेड 1 2 3 4 फंदे वाइट। फिर हमारा रेड आएगा 1 2 3 रेड 1 2 3 4 वाइट 1
2 3 फंदे रेड। तो स्टार्टिंग में 2 वाइट रहेगा, उसके बाद 3 रेड 4 वाइट 3 रेड 4 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए रो 22 तक हमारी ये डिज़ाइन बन गई और रो 23 में भी हमने 5 फंदे ब्लू से बना लिए हैं और अब यहाँ हमारा वाइट आएगा और इस रो में भी हमें फंदों को बढ़ाना है, इसलिए ये रो भी हमें ध्यान से देखनी है। तो देखिए ये 1 2 3 स्टार्टिंग में हम 3 फंदे वाइट से करेंगे और इस बीच वाले रेड को 1 हमें रेड से करना है और अब हमारा वाइट आएगा 1 2 3 फंदे हम वाइट के करेंगे और 1 हम ब्लू करेंगे, ऐसे धागे से बढ़ा देंगे। तो देखिए एक हमारा ब्लू कलर हो गया और फिर हमारा वाइट आएगा 1 2 3 फंदे वाइट, इस बीच वाले रेड को हम रेड करेंगे और फिर वाइट कलर से 1 2 3 फंदे वाइट और ब्लू धागे से हम इस एक फंदे को इस तरह से बढ़ा लेंगे। ये धागे को थोड़ा लूज़ रखिएगा, नहीं तो हमारी डिज़ाइन जो है वो सिकुड़ जाएगी। और फिर देखिए 1 ब्लू के बाद जैसे हमने 3 फंदे वाइट किए थे, अब हमारा वाइट आएगा। तो 1 2 3 फंदे वाइट 1 ब्लू 1 2 3 वाइट और 3 वाइट के बाद ब्लू धागे से हमें एक फंदे को बढ़ा लेना है, इस तरह से धागे में लपेट के। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। और देखिए जब हम इन्हीं फंदों को बढ़ाते आएंगे तो रो की लास्ट में 3 वाइट के बाद ब्लू कलर से हम एक फंदे को इस तरह से बढ़ा लेंगे और धागे को आगे करके बटन पट्टी के जो 5 फंदे हैं उसे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी रो 24 और इसमें मैंने 5 फंदे ब्लू कलर से बना लिए हैं। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट है। तो शुरू में 1 2 फंदे हमारे ब्लू के रहेंगे और अब हमारा वाइट आएगा 1 2 3 4 5 फंदे वाइट और अब ब्लू कलर से 1 2 3 फंदे ब्लू 1 2 3 4 5 फंदे वाइट, फिर ब्लू कलर से 1 2 3 फंदे ब्लू। तो स्टार्टिंग में 2 फंदे ब्लू के रहेंगे, उसके बाद 5 वाइट 3 ब्लू 5 वाइट 3 ब्लू पूरी रो हमारी बनेगी। और देखिए यहाँ पे अब हमारे पास टोटल 200 फंदे हो गए हैं और अब हम रो 25 पे हैं और रो 25 भी हमें सेम कलर करनी है। 5 फंदे वाइट को वाइट और 3 ब्लू को ब्लू, तो सेम कलर करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी रो 26 आ गई। इसमें मैंने 5 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हैं और अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट है। तो स्टार्टिंग में 1 2 3 फंदे हम ब्लू से करेंगे और अब 1 2 3 फंदे वाइट 1 2 3 4 5 फंदे ब्लू के 1 2 3 वाइट, फिर ब्लू कलर से 1 2 3 4 5 ब्लू और 1 2 3 हमारे वाइट से। तो स्टार्टिंग में देखिए सिर्फ 3 फंदे हमारे थे, उसके बाद 3 वाइट 5 ब्लू 3 वाइट 5 ब्लू पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए ये हमारी रो 27 है और इसमें भी हमें सेम कलर करना है। 3 फंदे वाइट को वाइट कलर से और 5 ब्लू को ब्लू, तो सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हमने बना लिया है। ये हमारी रो 28 है जिसमें मैंने 5 फंदे बटन पट्टी के बना लिए। और अब देखिए 1 हम
वाइट से करेंगे और अब ब्लू कलर से 1 2 3 फंदे ब्लू और 1 हमारा वाइट। फिर देखिए 1 2 3 फंदे ब्लू और 1 हम वाइट से करेंगे। तो अब ये पूरी रो हमारी 1 वाइट 3 ब्लू 1 वाइट 3 ब्लू हम बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी रो 29 है और इसमें भी हमें सेम कलर करना है। 1 वाइट को वाइट और 3 ब्लू को ब्लू, जो कलर जैसा है वैसे ही हम इस पूरी रो को अब बनाएंगे। ये हमारी रो 30, इसमें मैंने 5 फंदे ब्लू को ब्लू कर लिया है और अब यहाँ पे 1 2 फंदे हम वाइट के करेंगे और अब ब्लू कलर से 1 2 3 4 5 फंदे ब्लू और 1 2 3 फंदे वाइट के। स्टार्टिंग में 2 फंदे वाइट के रहेंगे, उसके बाद 5 फंदे ब्लू और 3 वाइट पूरी रो बनेगी। तो हम बना करके बाद रिपीट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 फंदे ब्लू के और 1 2 3 हमारे वाइट से। तो 5 ब्लू 3 वाइट 5 ब्लू 3 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए आप रो 31 पे हैं और इसमें भी हमें सेम कलर करना है। 5 ब्लू को ब्लू और 3 वाइट को वाइट, फिर 5 ब्लू को ब्लू 3 वाइट को वाइट, पूरी रो हम बनाएंगे। ये हमारी रो 32, इसमें भी मैंने 5 फंदे ब्लू कलर से बटन पट्टी के बना लिए। और अब देखिए यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। तो यहाँ शुरू में 1 2 3 फंदे हम वाइट के करेंगे और 1 2 3 फंदे ब्लू और फिर वाइट कलर से 1 2 3 4 5 फंदे वाइट, 1 2 3 ब्लू 1 2 3 4 5 फंदे वाइट। तो स्टार्टिंग में 3 फंदे ही रहेंगे, उसके बाद 3 ब्लू 5 वाइट 3 ब्लू 5 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। देखिए ये हमारी रो 33 और इसमें भी हमने सेम कलर किया है। 3 ब्लू को ब्लू और 5 वाइट को वाइट किया है, फिर 3 फंदे ब्लू हैं 5 फंदे वाइट हैं और इस तरह से ये पूरी रो हमारी बन गई है। ये हमारी रो 34 और इसमें 5 फंदे हमने ब्लू के कर लिए हैं। और देखिए स्टार्टिंग के 1 2 3 4 फंदे हमारे वाइट के रहेंगे, 1 हम ब्लू के करेंगे और अब हमारा वाइट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 फंदे वाइट और 1 हम ब्लू करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 वाइट और 1 हमारा ब्लू। तो स्टार्टिंग में 4 फंदे ही वाइट के रहेंगे, उसके बाद 1 ब्लू 7 वाइट 1 ब्लू 7 वाइट पूरी रो हमारी बनेगी। ये देखिए अब हम रो 35 पे हैं और इसमें भी हमें सेम कलर करना है। 7 फंदे वाइट को वाइट 1 ब्लू को ब्लू, सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। और ये हमारी रो 36 है और इसमें भी हमें फंदों को बनाना है। अब ये पूरी रो हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे। तो वाइट फंदों को देखिए हम बुन लेंगे। ये 1 2 3 4 और इस ब्लू को भी बुन लेंगे और एक ब्लू के बाद इस एक फंदे को हम यहाँ इस तरह से बढ़ा देंगे। फिर इस वाइट फंदों को बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे, इस ब्लू फंदे को बुन लेंगे तो 8 फंदे के बाद हम एक फंदे को बढ़ा देंगे। तो इस तरह से 8 ब्लू के बाद एक फंदों को बढ़ाते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये देखिए 36 रो में कितनी खूबसूरत और प्यारी सी हमारी ये डिज़ाइन बन के आई है। और इसके बाद हम
आगे और पीछे के पल्लों को अलग करेंगे, साइड की दोनों आस्तीन को अलग करेंगे और उसकी बुनाई करेंगे। आप चाहिए तो नीचे का पूरा पल्ला रेड से बनाइए, ब्लू से बनाइए, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और अगर ये बटन पट्टी को अगर आप इस तरह से आगे कर दीजिए तो ये हमारा आगे से खुला स्वेटर बनेगा। और इसी डिज़ाइन को अगर आप चाहते हैं कि बंद स्वेटर बनाइए, मैं बताती हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे आप बटन पट्टी कर दीजिए। इसके बाद यहाँ एक आस्तीन, इधर आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला, और दूसरी साइड हमारी फिर दूसरी आस्तीन आएगी। तो इस तरह से ये बैक साइड से खुला बनेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को खुला स्वेटर बनाने में बहुत आसानी होती है। और अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं, पूरा फुल बनाना चाहते हैं, तो ये इस बटन पट्टी को मत बनाइए। और ये पूरी बुनाई बनने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह से हम एक सिलाई कर देंगे, तो ये पूरा हमारा राउंड शेप में स्वेटर बन के आ जाएगा। और बड़े बच्चे के स्वेटर को बनाने के लिए है यहाँ पे हम 4 सिलाइयाँ और प्लेन बनाएंगे, और उसके बाद गले और ये आगे पीछे और आस्तीन के फंदों को अलग करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा हमारा स्वेटर बन के आ जाएगा। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।